तो भाइयों, आखिरकार अपने चैट रोरोनोआ जोरो की लेफ्ट आई बंद क्यों है? क्या जोरो की लेफ्ट आई में डिमोनिक पावर सील है? क्या जोरो की लेफ्ट आई में इसकी ट्रू आकी दबी है, या बस जोरो की लेफ्ट आई ऐसे ही बंद है इसकी इंजरी के कारण? इन सब चीजों के बारे में आज जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एक अनाउंसमेंट भी है आपके लिए, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं और जोरो को शारिंगान देते हैं। पर उससे पहले ये मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना ज्यादा खराब है। अब आप इसे सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले आखिरकार जोरो ने अपनी लेफ्ट आई को लॉस्ट कैसे करा? तो बात साबाउडी आर्क पे जब कुमा ने ट्राइड क्रू को सेपरेट कर दिया था, तब जोरो पहुंचा कुराइगाना आइलैंड। यहाँ पे जाके जोरो ने ह्यूमन ड्रिल से फाइट करी, पर जोरो को पता चल चुका था इस हालत में वो अपने कैप्टन लूफी की हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो जोरो ने ड्रैकुल मियोक के सामने झुक के खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मियोक से रिक्वेस्ट करी, जिससे मियोक ने एक्सेप्ट कर लिया और मियोक ने जोरो को हाकी की ट्रेनिंग के साथ में स्वॉर्ड स्टाइल को इम्प्रूव करा। और इस टाइम तक जोरो की लेफ्ट आई सही थी, पर जब जोरो 2 साल बाद वापस से दिखा साबाउडी पे, तो जोरो की लेफ्ट आई पे स्कार था, जिसके कारण से जोरो की लेफ्ट आई क्लोज थी। और यहाँ तक कि अभी तक ना तो किसी कैरेक्टर ने और ना तो खुद जोरो के क्रूमेट मतलब किसी भी स्ट्रेट क्रू के मेंबर ने जोरो से उसकी लेफ्ट आई के बारे में नहीं पूछा, यहाँ तक कि बात भी नहीं करी। सब ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि ये कोई नॉर्मल बात है, पर आपको और मेरे को पता है ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है इसके पीछे। तो अब सुनो, जोरो मियोक के साथ ट्रेनिंग करके स्ट्रॉन्ग हुआ, जिसके बाद जोरो की हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। जैसे कि जोरो ने आर्मामेंट हाकी से पी का जो कोलोसल स्टोन बन रखा था उसे काट दिया। फिर वानो में जोरो ने कॉन्क्रीट हाकी अवेकन करी, जिससे काइडो को काटने के साथ में एडवांस कॉन्क्रीट हाकी को सीख के किंग को डिफीट करा और जोरो बन गया किंग ऑफ हेल। और ये सब करने के लिए जोरो का बेस किसने सेट करा? मीहॉक ने। तो अब मीहॉक को देखें तो ये वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन और साथ में राइवल है वन पीस के स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक शैंक्स का। और हमें क्या पता है शैंक्स की हाकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अब शैंक्स का जो राइवल है उसे भी स्ट्रॉन्ग हाकी चाहिए, वो भी शैंक्स के लेवल पे। तो अब वही शैंक्स के पास आर्मामेंट, कॉन्क्रीट हाकी और ऑब्जर्वेशन हाकी के साथ में इनके एडवांस वर्जन है। और शैंक्स को किलर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाकी भी बोलते हैं, क्योंकि शैंक्स के पास एक और टाइप की हाकी है ऑब्जर्वेशन किलिंग, जिससे दूसरों को फ्यूचर साइड देखने से रोक सकता है। तो अब ऐसी हाकी को यूज करने की जरूरत शैंक्स को पड़ी ही क्यों? तो अब मियोक पे चले तो मियोक के पास आर्मामेंट और ऑब्जर्वेशन हाकी है और मियोक की योरू परमानेंट ब्लैक ब्लेड है। तो चलो मान लेते हैं मियोक के पास एडवांस आर्मामेंट हाकी है, पर अब एक चीज ये भी है कि मियोक के पास तो कॉन्क्रीट हाकी है ही नहीं। तो अब मियोक आखिरकार शैंक्स जो हाकी में भी बेस्ट है उसका राइवल कैसे बना? तो ये मियोक की आइस की वजह से है, क्योंकि सबसे पहले ये मियोक की बचपन की फोटो देखो और अभी ये करंट वाले मियोक की फोटो देखो, दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। वो डिफरेंस है आई की। तो मियोक के पास बचपन में जैसे ये आई नहीं थी, उसने बाद में ऐसी आइस को पाया है और शायद से इन्हीं आइस की वजह से मियोक शैंक्स का राइवल बना, क्योंकि ये मियोक के विवरी कार्ड में बताया है कि मियोक का पहले नाम क्लेयरवॉयंट होने वाला था, जिसका मतलब होता है एक पर्सन जिसने क्लेम कर रखा है कि उसके पास सुपर नेचुरल एबिलिटी है, जिससे फ्यूचर के इवेंट से आगे देख सकता है। तो अब इसी बात को ले तो मियोक को हॉकाई मियोक भी बोलते हैं, क्योंकि मियोक की ऑब्जर्वेशन हाकी बहुत ज्यादा अच्छी है। पर हम जो सोच रहे हैं हो सके तो मियोक की ऑब्जर्वेशन हाकी उससे भी ज्यादा अच्छी है और मियोक फ्यूचर के इवेंट को भी देख सकता है, जिसके कारण से शैंक्स को ऑब्जर्वेशन किलिंग हाकी यूज करना पड़ा और मियोक बिना कॉन्क्रीट हाकी के भी शैंक्स का राइवल बना। और ये आइस मियोक की फ्यूचर साइड के साथ में फ्यूचर का कैसा भी प्रोजेक्शन अपने एनिमीज को दिखा सकता है। जैसे कि जब लूफी ने मियोक पे अटैक करने की कोशिश करी थी, तो इस पैनल में देखो ऐसा लग रहा है मियोक ने अपनी आइस को यूज करा है, जिसके बाद लूफी ने देखा कि मियोक उसके हाथों को काट देगा, जिसके कारण से लूफी ने देख लिया उसके साथ क्या होगा अगर उसने अटैक करा तो। और उस टाइम पे लूफी के पास फ्यूचर साइट थी ही नहीं। वैसे अब मियोक के अलावा वन पीस वर्ल्ड में ऐसे और भी कैरेक्टर हैं जिनकी आइज मियोक जैसी है। उसमें से सबसे पहले है जुनेशा, क्योंकि जुनेशा के पास भी मियोक जैसी आइज है, जिसका यूज जुनेशा ने जब जैक इस पे अटैक कर रहा था तो यूज करा था। जिसके बाद जुनेशा ने अपनी आइज से जो देखा वो मोमोनेस्को को दिखाया। फिर है अपना कैवेंडिश, जिसके पास भी मियोक जैसी आइज है, जो जब ही आती है जब कैवेंडिश की दूसरी पर्सनैलिटी हाकुबा और खुद कैवेंडिश एक साथ दिखते हैं, तब कैवेंडिश की आइज चेंज हो जाती है। और ऐसे ही जब हाकुबा ने रोमल किंगडम पे अटैक करा था तो सबको लगा उन्हें विंड काट रही है, जो तो हाकुबा की इनक्रेडिबल स्पीड के साथ में हाकुबा के प्रोजेक्शन की वजह से होगा। और यही अब है ईमू सामा, जिसके पास भी मियोक जैसी आइज है। और उडा सेंसेई हमें ईमू को दिखाते हैं, तो कुछ दिखाए या ना दिखाए पर हम ईमू की आइज जरूर देखते हैं। तो अब ऐसा ओडा सेंसेई क्यों करते हैं? तो उसके पीछे यही पावर होगी ईमू की आइज में दूसरों को प्रोजेक्शन दिखाना। जैसे कि हो सकता है ईमू ने 5 एल्डर्स को कुछ ऐसे प्रोजेक्शन दिखाए होंगे जिनसे वो इनके लिए गॉड बन गया, और ईमू की सारी बातें 5 एल्डर के लिए एब्सोल्यूट हैं। और अभी कुछ और कैरेक्टर की आइज मियोक जैसी हैं, जैसे कि मिंक्स की सुलोंग ट्रांसफॉर्मेशन में इनकी आइज चेंज हो जाती है। और लास्ट है अपनी बिग मॉम, जिसकी हंगर की वजह से इसकी आइज चेंज हो जाती है, जो मियोक की आइज के जैसे दिखती है। पर ना तो मिंक्स ने और ना तो बिग मॉम ने अपने किसी एनिमी को कोई प्रोजेक्शन दिखाया,
तो अब इनकी आईज ऐसी क्यों है। तो मियोक, जुनेशा और इमू को हटा के बाकियों को अब देखें तो मिंक्स पे चलें तो इनकी आईज चूलों की ट्रांसफॉर्मेशन पे चेंज होती है। और ऐसा जब होता है जब मिंक्स फुल मून को देखते हैं तो इनकी कॉन्शियसनेस में जो भी डीप मेमोरीज होती है वो बाहर आती है, जिसकी वजह से अपनी चूलों की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कभी कभी ना तो अपने दोस्त को देखते हैं ना तो अपने एनिमी को देखते हैं, सबको बस काट देते हैं। और अब ऐसा कैवेंडिश के साथ भी है, जैसे हाकुबा जो दूसरी पर्सनैलिटी है कैवेंडिश की, मतलब समझ लो ये कैवेंडिश की कॉन्शियसनेस की डीप चीज है जो जब कैवेंडिश पे हावी होता है तो सबको काट देता है। और बिग मॉम जब हंगर या अपने चाइल्डहुड की मेमोरीज को याद करती है तो सन की बनने के बाद अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। पर अब ऐसा मियोक, जुनेशा और इमू के साथ इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी इस एबिलिटी पे टाइम के बाद कंट्रोल कर लिया। जो मैंने अभी शुरू में बताया, मियोक की बचपन की आइज और अभी की आइज में डिफरेंस है। तो उसके साथ ये भी है कि मियोक को एक ग्रेट बिट्रेल को एक्सपीरियंस करना पड़ा था शायद से, उसके बाद ही मियोक की आइज ऐसी हो गई। फिर बाद में मियोक ने खुद पे कंट्रोल करके अपनी आइज पे मास्टरी कर ली। और जुनेशा को देखें तो इसे कोजुकी क्लैन ने इसे इसकी किसी क्राइम की वजह से पनिशमेंट दिया है, जिसके कारण से इसकी आइज चेंज हो गई। और जुनेशा कई सालों से जिंदा है तो इसने अपनी आइज पे कंट्रोल कर लिया। और इमू का तो वॉइड सेंचुरी से कुछ रिलेशन होगा इसकी आइज को ऐसा बनाने के लिए, जिसके बाद इमू की आइज ऐसे होते ही इसने फिर अपनी आइज पे कंट्रोल कर लिया। अब जोरो को देखो तो जोरो ने टाइम टू टाइम अपने पास्ट को याद करा, जिससे वो पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। जैसे कि मिस्टर वन से फाइट के टाइम जोरो को अपने टीचर की मेमोरी आई। फिर जब किंग से फाइट कर रहा था तो जोरो शिमोचे की कुजाबोरो की मेमोरीज को याद करता है, जिसके बाद एनमा को अच्छे से यूज करता है और किंग को डिफीट करता है। पर अभी तक एक और मेमोरी है जोरो के लिए जो हमें लगा ओडा सेंसेई हमें वानो में दिखाएंगे, वो है जोरो की पेरेंट्स और एंसेस्टर की। और ओडा सेंसेई ने ऐसा कुछ नहीं करा, जो शायद से फ्यूचर के लिए बचा रखा है ताकि जब जोरो ये सब याद करे तो जोरो की आइज चेंज हो जाए और फ्यूचर साइट यूज कर पाए, जो कि जोरो के लिए बेस्ट चीज है मियोक को डिफीट करने के लिए और अपने प्रोजेक्शन को आइज के जरिए एनिमी को दिखा सके। और अब ये बात की जोरो ने ऐसा क्यों नहीं करा अभी तक, तो अभी तक मैंने जो भी सबके बारे में बताया उसमें जुनेशा, इमू और मियोक को छोड़ के बाकी सब ऐसी आइज पाने के बाद सन की हो जाते हैं। तो अब अगर जोरो ने ओनिगाशिमा पे काइडो के सामने ऐसा कर दिया तो काइडो के लिए खतरा तो होगा ही, पर साथ में अपनी अलायंस के लिए भी खतरा हो जाएगा। और जोरो अभी भी अपनी लेफ्ट आई से मास्टरी कर रहा है ताकि सही टाइम आने पे मियोक और नेजुरो से फाइट कर सके और अपनी आइज को अवेकन करके जोरो दोनों को डिफीट कर सके। और वैसे जोरो के लिए एक और अपोनेंट है शिरियो, उसे डिफीट करना है तो फ्यूचर साइड वो भी टॉप लेवल की बेस्ट रहेगी। और अब शिमोशी की कुजाबुरो पे चले तो इसने बोला था एक स्वॉर्ड के पास उसकी खुद की विल होती है, जैसे कि एनमा ग्रिम रीपर ऑफ हेल की रिप्रेजेंटेशन है। और ऐसे ही सेंडाई कितेत्सु जो कर्स स्वॉर्ड है उसे जोरो को कुछ नहीं हुआ। और एनमा ने भी जोरो की हाकी का टेस्ट लिया जोरो की वर्दीनेस के लिए, क्योंकि हो सके तो हाकी को स्वॉर्ड के साथ इन्फ्यूज होना पड़ता है, तब जाके वो एक परफेक्ट पार्टनर बनता है अपने यूजर के लिए। और वैसे भी हमने वन पीस में बहुत सी ऐसी चीजों को देखा है जो फिजिकल तो है पर उनकी स्पिरिट दिखती है। और डेल फ्रूट को भी देखें तो वो पर्सन की डिजायर और विल से आई है। और ऐसे ही जब डेल फ्रूट को वेपन से इन्फ्यूज करते हैं तो वो लिविंग बन जाते हैं। तो अब ऐसे ही स्वॉर्ड के साथ होगा और ऐसा करने के बाद ही हो सके तो जोरो अपनी स्वॉर्ड को परमानेंट ब्लैक ब्लेड में बदल पाएगा। और अब जोरो अपनी स्वॉर्ड के साथ इन्फ्यूज हो जाएगा तो आशुरा जो जोरो की स्वॉर्ड टेक्निक है वो एक तरीके का इल्यूजन है, जिसे देखने के बाद काकू ने जोरो को डीमन गॉड बोला था। और जोरो को हमने बहुत बार डीमन गॉड या डेविल या हेल से रिलेटेड देखा है, जैसे कि सबसे पहले आशुरा फॉर्म हो गया, फिर जोरो ने खुद को किंग ऑफ हेल बोला था और यहाँ तक रीपर तक जोरो को देख चुका है। तो अब अगर जोरो अपनी तीनों स्वॉर्ड के साथ इन्फ्यूज हो गया तो जोरो की लेफ्ट आई ओपन होगी, जिससे जोरो अपनी ऑब्जर्वेशन आकी यूज कर पाएगा, जिसमें पास्ट में मेमोरीज को देखेगा, प्रेजेंट में अपोनेंट को और फ्यूचर में इवेंट्स को। मतलब जोरो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक साथ देख पाएगा। और जो इल्यूजन वाला आशुरा बनता है वो रियल में बन जाएगा, जिससे जोरो आशुरा डीमन बन जाएगा। और मियोक ने जोरो की लेफ्ट आई को क्लोज करवाया ताकि जोरो अपनी स्वॉर्ड के साथ परफेक्ट पार्टनर बन पाए और जोरो के इनर डीमन को कंट्रोल में रखे। और अब यहीं से एक और चीज है, एडमिरल फुजीतोरा ने अपनी आइज को खुद ही फोड़ दिया, क्योंकि उसने अपनी आइज से बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड के इविल साइड को देखा है और फुजीतोरा के पास आई साइट नहीं है, वो उसके लिए ब्लेसिंग है। तो अब इसी बात को ले तो क्या पता जोरो ने अपनी खुद की लेफ्ट आई को इंजेक्ट कराओ ताकि क्लोज वाली आई से वर्ल्ड का इविल ना देख पाए और ओपन आई से सब कुछ देख सके। और जब जोरो आगे फ्यूचर में अपनी लेफ्ट आई ओपन करे तो दोनों आई से इविल देखने के बाद जोरो खुद ही इविल बन जाए और आशुरा को अवेकन कर ले। और अब चलो जोरो मियोक को तो डिफीट कर देगा, पर अब फिगारलैंड गार्लिंग और नेजुरो का क्या, ये तो ऑलमोस्ट इमोर्टल है, तो इन्हें डिफीट करने के लिए जोरो को आशुरा बनना पड़ेगा। वैसे वन पीस में जोरो की लेफ्ट आई के साथ क्या हुआ है वो कुछ जोरो, मियोक, पेरोना और ह्यूमन ड्रिल्स को पता है। और ओडा सेंसेई ने पहले ही 1997 या 2000 के बीच में अपने एसोसिएट वात्सुकी को बता दिया था जोरो अपनी आइज को लूज करेगा। और जब जोरो ने अपनी लेफ्ट आई को लूज कर दिया तो वात्सुकी ने वापस से ओडा सेंसेई से पूछा जोरो की लेफ्ट आई के साथ क्या हुआ, तो ओडा सेंसेई ने कोई आंसर नहीं दिया। और अगर जोरो की लेफ्ट
लेफ्ट आई की कोई वैल्यू नहीं होती तो ओडा सेंसेई हमें जरूर आंसर देते, पर ओडा सेंसेई ने कुछ नहीं बोला। तो अब अगर फ्यूचर में जोरो जब भी अपनी लेफ्ट आई को ओपन करेगा तो कुछ ना कुछ तो कांड जरूर करेगा। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। और अब बात रही अनाउंसमेंट की, तो जैसे कि आप लोगों में से कुछ को पता है और कुछ को नहीं पता, मेरा एक शॉर्ट्स का चैनल है, तो उस पर 1K होते ही मैं Q&A वीडियो लाऊंगा। तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके पास जो भी क्वेश्चन है कमेंट कर दो, मैं जरूर कोशिश करूंगा Q&A वीडियो में आपके क्वेश्चन को लाने की। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और अभी तक मेरे डिस्कॉर्ड में ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।